लेकर के यमुना के किनारे जाते और छोटे छोटे बछड़ों को चराते। एक दिन वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा का रूप धारण करके आया और सारे बछड़ों में मिल गया। भगवान पहचान गए। तब भगवान ने उस वत्सासुर जो बछड़े के रूप में था उसके पूंछ को पकड़ा और घुमा घुमा करके धरती पर जैसे ही पटका उसका उद्धार हो गया। अब एक दिन वकासुर नाम का दैत्य बगुले के रूप में आया। भगवान यमुना के किनारे बैठे हैं। बगुले का रूप धारण करके आया। जैसे ही भगवान को देखता है निगलने लगता है। भगवान उनके मुख में जाते हैं और अपने श्री विग्रह को, अपने शरीर को तपाने लगते हैं। उस वकासुर नाम के दैत्य को लगता है कि मैंने अग्नि का अंगारा कहीं मुख में तो नहीं ले लिया। भगवान को फिर से मुख से बाहर करते हैं। अब जैसे ही भगवान बाहर आए उस वकासुर के चोंच को पकड़ करके बीच से फाड़ देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। एक दिन अघासुर नाम का दैत्य विशाल काय अजगर का रूप धारण करके आया और आ करके वृंदावन के वनों के वृक्ष के में जा करके छिप गया। अपने मुंह को खोल लिया, अपने सांस को रोक कर गई अघासुर। अब जो छोटे छोटे बालक थे उन्होंने देखा अघासुर को, विशाल काय उसका शरीर है। उसको लगने लगा कि ये कोई गुफा है। गुफा है सोच करके सारे छोटे छोटे भगवान के जो मित्र थे वो मुख की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे ही अघासुर के मुख में प्रवेश करते हैं सारे छोटे छोटे बालक, जैसे ही प्रवेश करें जीभ को बाहर निकाल करके विशाल काय उसका शरीर है अघासुर का, एक जगह पर श्वास को रोक करके बैठा हुआ है। जैसे ही छोटे छोटे ग्वाल अघासुर के जीभ में प्रवेश करते हैं, एक ग्वाला बोलता है कि ये गुफा जैसी लग रही है, फिर ये गद्दा जैसे कैसे लग रहा है। ये जो सड़क है वो गुफा के अंदर, तो कहे कि ये संतों की गुफा है। संत अपनी गुफा को ऐसे ही थोड़ी रखते हैं। थोड़े और अंदर गए तो अजगर के बड़े बड़े दांत। बोले कि ये क्या है। दूसरा ग्वाला कहता है कि संत अपने कमंडल को, अपने कपड़े को टांगने के लिए इसको बना करके रखे हैं। और अंदर जाते हैं तब अब अघासुर इतनी देर तक के श्वास को रोक करके रखा है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ता है। दुर्गंध आती है। छोटे छोटे बालक कहते हैं कि ये दुर्गंध कैसे आ रही है। एक वाला कहता है कि संतों को अपने शरीर का ही कोई होश नहीं रहता है, कई वर्षों तक स्नान नहीं करते हैं। मुझे लगता है कोई चिड़िया या कोई जानवर इस गुफा के अंदर आ गए होंगे, रास्ता भूल गए, भूख प्यास से मृत्यु हो गई, इसीलिए ये दुर्गंध आ रही है। तो बोले ठीक। एक वाला कहता है कि हम अब भीतर जाएंगे, तो भीतर जा करके सबसे पहले इस गुफा को साफ करेंगे संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। तो बोले ठीक। अब दूर से जैसे ही भगवान देखते हैं कि मेरे मित्र हैं वो अघासुर के मुख में चले गए हैं, दूर से रोकते हैं परमात्मा, पर छोटे छोटे जो ग्वाल है वो सुनते ही नहीं है, चले जाते हैं मुख के अंदर। अब जैसे ही चले गए उनके मित्र, अब भगवान से भी रहा नहीं गया, भगवान भी चले गए।
अब जैसे ही भगवान मुख के अंदर चले गए, आते जैसे ही देखा अघासुर ने भगवान को, अपने मुख को बंद कर लिया। जैसे ही अपने मुख को बंद कर लिया, सारे ग्वाल बाल थे वो मूर्छित हो गए। अब भगवान कृष्ण ने क्या किया, उसके सिर को मारने लगे। उसका सिर को मार रहे हैं, उसका ब्रह्मरंध्र सिर फटा। सिर को फाड़ करके वहीं से भगवान निकले, अघासुर का उद्धार किए। अब छोटे छोटे ग्वाल वालों को अघासुर के मुख से निकाल करके बाहर लाए। जैसे ही सारे ग्वाल बाल आए, सबकी मूर्छावस्था दूर हुई, सब उठे, बार बार प्रणाम करते हैं। प्रभु कहते हैं कि लाला, आज तेरी वजह से हम बच गए, नहीं तो उस विशालकाय अजगर के तो भोजन बन जाते हम। बार बार अनुनय विनय किया, प्रणाम किया प्रभु को कि तेरा धन्यवाद कन्हैया। अब सारे ग्वाल बाल कहते हैं कि बड़ी जोर से भूख लगी है, तो प्रतिदिन सभी ग्वाल बालों की मैया सभी बालकों को कुछ न कुछ भोजन दे करके भेजती थी। भगवान बोले कि जो भोजन लेकर के आए हैं उसको चलो बड़े प्रेम से पाते हैं। तो बोले ठीक है। तो सुंदर वृक्ष के नीचे सारे छोटे छोटे बालक भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण बीच में बैठे हैं, सारे ग्वाल बाल उनको घेर करके बैठे हैं। सारे ग्वाल बाल अपने अपने भोजन को निकालते हैं और निकाल करके कहते हैं कि लाला, आज मेरी मैया ने तेरे लिए दही भात भेजा है, चल इसे पहले चख तू। दूसरा कहता है कि लाला, आज मेरी मैया ने तेरे लिए सुंदर लड्डू बना करके भेजे हैं। और भगवान सबके साथ मिल करके बड़े प्रेम से खा रहे हैं। अब एक भगवान का मित्र था मधुमंगल नाम का, उनके यहाँ कुछ भी भोजन नहीं रहता था। तो मैया यशोदा ने कहा था उनकी माता पूरनमासी से कि आप अपने पुत्र को मधुमंगल को मेरे यहाँ भेज दीजिएगा। प्रतिदिन ये आ करके गौशाला में कुछ कार्य कर देगा और मैं इसको प्रतिदिन भोजन खिलाऊंगी और मेरे लाला के साथ रहेगा। सारे छोटे छोटे ग्वाल बालों को प्रतिदिन भगवान को भोजन कराते जब देखता था मधुमंगल, तो उसके मन में भी आता था कि अगर मेरे पास भी भोजन होता तो मैं भी कन्हैया के लिए कुछ न कुछ लेकर के जरूर आता। और भगवान मधुमंगल के मन की बात को जान गए। अब कहते हैं कि मधुमंगल, आज तो मैं तेरे घर का ही भोजन करूंगा। सारे मित्र मेरे लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ लाते हैं, बस तू बस नहीं लाता। आज मैं तेरे घर का ही भोजन करूंगा, जा घर से लेकर के आना। तब अब मधुमंगल जाता है भोजन लाने के लिए, अपनी माता से पूछता है कि मैया कुछ भोजन है खाने को। मैया कहती है तो इतनी जल्दी गौचारण करके कैसे आ गया। फिर मधुमंगल पूछता है कि आप मुझे ये बताओ भोजन है कुछ कि नहीं। तो कहे तुझे तो पता ही है, जब तेरे पिताजी पुरोहित कार्य करके दिन भर से संध्या के समय आते हैं और जो कुछ ले करके आते हैं उसी के हम लोग पाते हैं प्रेम से। अभी हमारे घर में कुछ नहीं है। तो मधुमंगल कहता है कुछ तो होगा। तो कहे परसों की बची हुई कढ़ी है, मटके में रखी है। मधुमंगल उसी कढ़ी को लेकर के मटके को उठा करके जाता है। उधर जा करके दूर से पहले देखता है भगवान अपने मित्रों के साथ सुंदर सुंदर भोजन कर रहे हैं। कोई लड्डू लाया है, कोई मेवा लाया है। मधुमंगल देखता है इतने दिनों की बासी कढ़ी मैं कन्हैया को कैसे खिलाऊं। और अगर
कन्हैया जानेगा तो इस कढ़ी को छोड़ने वाला नहीं है। अगर मैं कहीं छिपा दूं तो वो कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। तो मधुमंगल क्या करता है, उस कढ़ी को खुद ही पी जाता है, और खुद ही पी जाता है। दूर से परमात्मा देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं। भागते हुए भगवान जाते हैं कि मधुमंगल, तू मेरे लिए अपने घर से क्या लेकर के आया है? मधुमंगल कहता है, मेरे घर में कुछ है ही नहीं, तो मैं कहाँ से लाऊं? पर तू चिंतित मत हो, मैं कल अपनी मैया से तेरे लिए जरूर कुछ न कुछ बना करके लेकर के आऊंगा। अभी तो कुछ नहीं है। भगवान जान गए, बोले तेरे मुख में क्या लगी है? तो बोले कुछ नहीं। मटकी देखते हैं, फिर भगवान कहते हैं, तू मेरे लिए कढ़ी लाया था और सारी कढ़ी खुद ही पी गया। ऐसे भी कोई करते हैं? जब मेरे लिए लाया था तो मुझे क्यों नहीं दिया? मधुमंगल कहते हैं कि तू चिंतित क्यों होता है? मैं अवश्य ही कल अपनी माता से कुछ ना कुछ तेरे लिए बनवा करके अवश्य लाऊंगा, तू चिंता मत कर। भगवान नहीं मानते, कहते हैं मैं तो आज ही कढ़ी खाऊंगा। तब कढ़ी तो है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने मित्र के मुख में थोड़ी सी कढ़ी लगी हुई होती है, उसी को अपने मुख से चाट लेते हैं। ऊपर से सारे ब्रह्मा, सारे बड़े बड़े देवता देख रहे हैं कि ये परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। इन छोटे छोटे ग्वाल बालों के साथ उनका जूठन खा रहा है, न हाथ धोए न पैर धोए। एक ग्वाला कहता है कि लाला इसे जरा चख करके बता कैसा है। खुद खाता है और कन्हैया को भी खिला देते हैं। उनको बड़े प्रेम से पा रहे हैं। ये परमात्मा हो सकते हैं क्या? ये भगवान हो सकते हैं? बोले नहीं। ब्रह्मा जी सोचे मन में, स्तुति करने तो हम भी गए थे देवकी वसुदेव के घर में, परमात्मा तो आए थे जन्म लेकर के, अवतार लेकर के, तो भगवान तो ऐसा नहीं हो सकता। छोटे छोटे ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है, भगवान भी कभी ऐसे होते हैं? तो क्यों ना परीक्षा लेकर के देखा जाए। ब्रह्मा जी आए, अब सारे ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण तो भोजन कर रहे हैं। छोटे छोटे बछड़े गाय सब हरी हरी घास खा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने माया रची और सारे बछड़ों को उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। इतने में छोटे छोटे बालक देखते हैं और भगवान से कहते हैं, कन्हैया हमारे बछड़े और गाय तो नहीं दिख रहे हैं, लगता है चरते चरते दूर चले गए। भगवान कहते हैं, तुम सब बैठ करके भोजन पाओ, मैं देख करके आता हूँ। भगवान चले गए। बहुत दूर गए प्रभु, ढूंढते ढूंढते, पर कोई गाय बछड़ा दिखे ही नहीं। फिर वापस आए उसी जगह जिस जगह पर सारे ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल को भी उठा करके ले गए ब्रह्मलोक। अब भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल बाल, मेरे बछड़े, मेरे गाय सबके सब कहाँ चले गए। ध्यान लगा करके देखते हैं कि अच्छा ये तो ब्रह्मा जी की करामत है, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तब भगवान क्या करते हैं, जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, भगवान सबके एक एक रूप धारण कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूप धारण किए हैं, ऐसा स्वभाव भी बनाए, उन बछड़ों जैसा, गायों जैसा, छोटे छोटे ग्वाल बालों जैसा अनेक रूप धारण करके अब प्रभु घर को चले गए। अच्छा, अब बात ये उठती है, प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने इतने सारे रूप क्यों धारण किए अपने ही रूप से? तो कहे, जब मैया यशोदा के स्तनों का पान करते गाय और गोपियां देखती थी तो मन में भाव आता था कि ये कृष्ण क्यों
हमारा पुत्र बन करके क्यों नहीं आया। तो सबके मन के भाव को पूर्ण करने के लिए भगवान आज ग्वाल बाल बने। गाय माता भी देखती तो वो भी सोचती कि क्यों ना ये कन्हैया मेरा बछड़ा बन करके आता और मेरे दूध का पान करता तो मुझे कितना आनंद मिलता, कितनी प्रसन्नता होती। तो सबके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान अनेक रूप धारण किए। अब इतने में ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल बछड़ों को, गायों को अपने लोक में छोड़ करके फिर वापस आते हैं। इतने में 1 वर्ष पूर्ण हो गया था। ब्रह्मा का एक दिन कितना बड़ा होता है, मैंने पूर्व में भी संकेत किया था कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग एक हजार बार जब व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतर में 14 बार इंद्र बदलते हैं। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदलते हैं। इधर किसी को पता ही नहीं है, भगवान ग्वाल बाल और बछड़े बने घूम रहे हैं। आज बलराम जी को शंका होती है। इतने समय तक उनको भी कोई संदेह नहीं हुआ, पर आज बलराम जी को शंका होती है। कैसे? तो जो ग्वाल बाल, मैया ने सब ग्वाल बालों को समझा करके रखा था कि कोई भी गोवर्धन की तलहटी की ओर बछड़ों को लेकर के नहीं जाएगा। जो बड़े बड़े ग्वाला